तो नमस्ते सभी लोगों को। एनयूएम के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं आर्टिकल्स, जिसके अंदर हमने बेसिक इसका कवर कर लिया है। उसमें हमने पढ़ा है आर्टिकल्स होते क्या है। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट इसके पार्ट्स। इसमें आते हैं दो पार्ट्स हमारे। पहला आएगा इंडेफिनेट आर्टिकल एंड दूसरा आएगा डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट के अंदर हमने ए और एन का यूज सीखा और डेफिनेट के अंदर हमने द का यूज सीख लिया। तो अगर आप लोगों को ये ऑलरेडी आता है, देन यू कैन मूव ऑन विद दिस वीडियो। एंड अगर आप लोग इसका फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हैं तो पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं एंड ए एन द का यूज हमें सही तरीके से किस तरीके से करना है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स लगाने से ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आर्टिकल्स कहाँ पे नहीं लगाने हैं। तो वहां पे हमें ओमिट करना होता है। ओमिशन जो वर्ड बना है वो बना है ओमिट से, जिसका मतलब होता है किसी चीज को स्किप कर देना या छोड़ देना। आर्टिकल्स हमें कहां पर स्किप करने हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल रूल्स एंड एक्सेप्शंस जो आर्टिकल्स के अंदर हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम थोड़े पीवाईक्यू करेंगे एंड इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगी वो हम डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, दैट इज बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, किसी भी इंसान के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला ही इज अमन। तो आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एन लगा दोगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल कभी भी किसी पर्सन के नेम से पहले नहीं आएगा। ठीक है, या इन शॉर्ट मैं बोलूं किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम प्रॉपर नाउन से पहले भी दा का यूज करते हैं, बट वो हमने फिर दा के यूज में पढ़ा था। जैसे कि कोई भी रिवर का नाम हो, सी का नाम हो, ओशन का नाम हो, बेस, माउंटेन रेंजेस, इन दैट केस हम प्रॉपर नाउन के साथ भी द का यूज करते हैं। बट जनरली जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो वहां पे हम द का यूज या ए और एन का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हमें आर्टिकल को ओमिट करना है। पहला पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड है बिफोर मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो जब ये मैंने नाउन की वीडियो बनाई थी, सबसे फर्स्ट वीडियो, उसी में मैंने आपको क्लियर करा था कि मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स यूज नहीं होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो अगर आपको याद है कि हमने ए और एन के यूज में भी ये पढ़ा था कि जब भी इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, ए और एन कब यूज होता है हमारा, वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, तो जो मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड द स्टोन। तो ब्रिक के साथ यहाँ पे द यूज करा है, स्टोन के साथ यहाँ पे द यूज करा है, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिक और स्टोन दोनों ही मटीरियल है और मटीरियल के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, आई हैव द लव फॉर यू। तो अगेन लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी द का यूज नहीं होगा। द केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, तो यहाँ पे भी द का यूज नहीं होगा। लेकिन मैं एक केस ऐसा बना सकता हूँ जहां पे मैं इनके साथ भी आर्टिकल्स का यूज कर सकता हूँ। जैसे ये आपको एक एक्सेप्शन बताया, हाउएवर इफ द मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन शोज सम स्पेसिफिक केस, किसी स्पेसिफिक केस की बात हो रही है, तब वहां पे आर्टिकल यूज हो जाएगा और जनरली द ही यूज होता है। जैसे मान लो मैंने बोला द केयर ही शोड मी, वाज फेक। अगर ये एक सेंटेंस ले, ठीक है, तो यहाँ पे द केयर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये स्पेसिफिक केस है, क्योंकि ये पास्ट से रेफर करता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है ये किस बारे में बात हो रही है। सो इन दैट केस हम द का यूज कर सकते हैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, द स्टोन ऑफ कोटा इज ऑफ गुड क्वालिटी। तो यहाँ पे स्टोन कहाँ का है, कोटा का। ठीक है, तो उसके साथ द का यूज हुआ है। हाउएवर अगर स्टोन जस्ट एक मटेरियल की तरह ही यूज हो रहा होता, कोई स्पेसिफिकनेस नहीं दिखाता, तो हम इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। सिंस यहाँ पे ये हमें स्पेसिफिकली बता रहा है कि स्टोन कहाँ का है, कोटा का है, तो हमें स्पेसिफाई हो रहा है
तो हमने दा के केस में पढ़ा था, जब भी कोई श्योरिटी वाला केस है, जहाँ पे हमें नाउन की श्योरिटी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं वो हमें पता है, तो वहां पे हम दा का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। However, अगर आपको अभी भी दा के यूज में कंफ्यूजन है, तो पहले आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको ये शायद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, द लव आई हैव फॉर यू इज अनकंडीशनल एंड इनफाइनाइट। यहाँ पे हमें पता है किसकी बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे दा यूज हुआ है। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में लव के साथ जो दा है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक जेनेरिक सेंस में यूज हो रहा है तब वहां पे नहीं यूज कर सकते हम दा का, एंड अगर वो एक स्पेसिफिक केस में यूज हो रहा है तभी हम दा यूज कर सकते हैं। अगेन सारा पॉइंट है श्योरिटी का। ठीक है, जहां पे हमें श्योरिटी रेफर हो रही है सिर्फ वहीं पे हम दा का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आई होप सो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड आए काइंड ऑफ के बाद कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, जनरली काइंड ऑफ के बाद वैसे नाउन का यूज होता है, और उस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखना। जैसे बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें अ नहीं आएगा, बाकी ये पूरा सही है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर ऐसे बनेगा ये। या व्हाट काइंड ऑफ अ बुक इज इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी अ का यूज नहीं होगा। जब भी काइंड ऑफ आ जाएगा उसके साथ अ नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, या कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज इट या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो ये बस आपको याद करने मात्र रूल है, अगर आप इसे याद कर सकते हैं तो दैट्स मच बेटर। ठीक है, एंड देन अगेन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ दा का किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि अगेन ए और एन का यूज हमारा होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। हमने यहाँ पे भी देखा था, ए और एन का यूज है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसी कोई नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे बोला ही गेव मी एडवाइस, अब ये एडवाइस एक अनकाउंटेबल चीज है, या ही पास्ड ऑन इंफॉर्मेशन टू मी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आप गिन नहीं सकते, समझ रहे हैं। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ भी आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन अगर इसको भी, जो ये वाला रूल था, जैसे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केस में स्पेसिफिक केसेस है तो वहां पे आर्टिकल का यूज हो रहा है। इस केस में भी अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बना दूं, जैसे मान लो एडवाइस को मैं ऐसे बोल दूं, मैंने बोला द एडवाइस यू गेव मी वाज इंपॉर्टेंट, तो यहां पे एडवाइस के साथ द आ सकता है, लेकिन यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी एडवाइस है हमें नहीं पता, एक जेनेरिक सेंस में बात हो रही है। तो जब भी बात जनरली हो रही है तो वहां पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा द एडवाइस यू गेव मी। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कौन सी एडवाइस की बात हो रही है, ये वो एडवाइस है जो तुमने मुझे दी थी, यू गेव मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडवाइस है वो हमें पता है, इसलिए यहाँ पे द आ गया। ही पास्ड ऑन इन्फॉर्मेशन टू मी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ नहीं आया, बट द इन्फॉर्मेशन यू गेव मी वॉज यूजफुल, है ना। तो इन दैट केस मैं उसको सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकता हूँ कि इंफॉर्मेशन के साथ भी द आ जाएगा। जस्ट केस क्या होगा कि हमें उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, या हमें उसकी श्योरिटी होनी चाहिए कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सी एडवाइस की बात कर रहे हैं, और या फिर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन अगर हमें पहले से पता है कि किसकी बात कर रहे हैं तो उसमें द आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम था पहले जैसे ही। उसके बाद ये कुछ नेम्स हैं, इनके साथ भी नहीं आएगा, जैसे किसी भी लैंग्वेज के नेम के साथ नहीं आएगा। जैसे एक सेंटेंस देखो, मैंने बोला चाइनीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, फॉर द चाइनीज ओनली, या इज डिफिकल्ट की जगह इजी कर देते। ठीक है, मैं बोलता हूँ चाइनीज इज एन इजी लैंग्वेज फॉर द चाइनीज ओनली। ठीक है, अब ये चीज देखो, एक बार दो बार यहाँ पे चाइनीज वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे एक चाइनीज से पहले द का यूज हुआ है, और एक चाइनीज से पहले कुछ भी यूज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी यूज नहीं करा। ऐसा क्यों हुआ, एक बार सेंटेंस को समझो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे जो पहला वाला चाइनीज वर्ड यूज हुआ है, ये यहाँ पे एक लैंग्वेज को शो करता है, ये एक लैंग्वेज का नाम है, और हमने क्या देखा कि लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे जो चाइनीज वर्ड यूज हुआ है वो एक कम्युनिटी का नाम है, ठीक है। तो किसी भी कम्युनिटी के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। द चाइनीज, यहाँ पे चाइनीज लोगों की बात हो रही है, द चाइनीज। तो यहाँ पे ये कम्युनिटी है और यहाँ पे चाइनीज एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से पहले हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन कम्युनिटी से पहले हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी किसी लैंग्वेज के साथ अगर दा लग जाए, अगर लैंग्वेज के साथ आपको दा लगा हुआ दिखे, तो ये समझ जाना कि वो लैंग्वेज लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, वो उसकी कम्युनिटी की बात हो रही है, या उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे द चाइनीज मतलब चाइनीज लोग, ठीक है। और यहाँ पे चाइनीज मतलब चाइनीज लैंग्वेज, भाषा। तो लैंग्वेज के साथ अब कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, फ्रेंच, ठीक है, इंग्लिश, जर्मन, वट, किसी के साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। स्पोर्ट्स के नाम के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी है, बैडमिंटन, टेनिस, किसी के साथ भी आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। लेकिन उनके टूर्नामेंट्स जो होते हैं या उनके जो भी इंपॉर्टेंट या मेजर लीग्स होते हैं, उनके साथ आप दा का यूज कर सकते हैं, जैसे कि द ओलंपिक्स, है ना, या फिर द कॉमनवेल्थ गेम्स, या फिर कोई भी द विंबलडन, कोई भी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लीग है उसके साथ आप दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस स्पोर्ट्स के नाम के साथ यूज नहीं करोगे। एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं और यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बोला मैथ्स, ठीक है, या साइंस, इकोनॉमिक्स, उनके साथ आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, ठीक है। नेम्स ऑफ मील्स, मील्स के नाम के साथ भी आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। मील्स के नाम क्या क्या हो गए हमारे, सबसे पहले ब्रेकफास्ट, ठीक है, देन लंच, डिनर, सपर भी होता है एक। लंच और डिनर जो शाम को जो आप जल्दी अगर आप डिनर करते हैं तो उसको हम सपर बोलते हैं, ठीक है। इनमें से किसी के साथ भी आप दा का या ए और एन का यूज नहीं करोगे। हाउएवर इनके मैं फ्रेजेस बना के आर्टिकल्स यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर बोल दूं अ हैवी लंच, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ अगर मैं इनकी कोई ऐसे फ्रेजेस बना दूं तो, ठीक है। किसी भी डिजीज के नाम के साथ आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। डिजीज कुछ भी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड, उनके साथ आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। उसके अलावा गाइज ये वाला रूल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो रूल है इसका ध्यान रखना। अब कुछ वर्ड है हमारे इंग्लिश में जिनके साथ हम आर्टिकल यूज करते भी हैं और नहीं भी करते। अब कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे। जो सेंटेंस है उसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, या उसमें इनका जो मेंशन हो रहा है वो किस सेंस में हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ वर्ड है हमारे, जैसे स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, सी, वर्क, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, ये जितने भी वर्ड है। अब सिंपल सी बात ध्यान रखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। अगर मैं इनमें से किसी भी जगह पे जा रहा हूं, ठीक है, इनमें से किसी भी जगह पे जा रहे हैं फॉर द पर्पस दे आर मेड फॉर, ठीक है, पर्पस दे आर मेड फॉर, जिन पर्पस के लिए वो बने हैं, अगर उसी पर्पस के लिए मैं वहां पे जा रहा हूं तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इनमें से किसी भी जगह पे जा रहा हूं उस पर्पस के लिए जिसके लिए वो बने हैं तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे टेम्पल है, ठीक है। अब टेम्पल में आप लोग क्यों जाते हैं, पूजा करने। मैंने बोला आई गो टू टेम्पल, ठीक है, फॉर वर्शिपिंग। वर्शिपिंग हो गया पूजा करना। तो यहाँ पे टेम्पल का पर्पस ही पूजा करने के लिए था, तो इसीलिए टेम्पल से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई गो टू चर्च एवरी संडे, मैं हर संडे चर्च जाता हूँ तो ऑब्वियसली कुछ पर्पस होगा उसका, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं हुआ। आई गो टू बेड अर्ली दीज डेज, अब अगर बेड पे जा रहे हैं, बेड पे जाने का क्या पर्पस है, सोने के लिए। अगर वो सोने के लिए जा रहा है देन उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसे समझो कि अगर वहां पे हम जा रहे हैं उस पर्पस के लिए नहीं जिसके लिए वो बना है, बट किसी और पर्पस के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अगर स्कूल जा रहे हो, मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर मैं वहां पढ़ने या पढ़ाने जा रहा हूँ तो यहाँ पे स्कूल से पहले कुछ भी नहीं आएगा,
ठीक है। बट मान लो स्कूल में लेट्स से एक प्लम्बर जा रहा है, ठीक है, उसको वहां पे लेट्स से कोई भी काम कर रहा है, तो अब वो जा रहा है लेट्स से वाटर फिटिंग का काम करने के लिए। तो वहां पे जब वो काम करने के लिए जा रहा है, तो वो स्कूल जा तो रहा है बट उस पर्पज से नहीं जा रहा जिस पर्पज से वो स्कूल बना हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हमारा द का यूज हो सकता है। तो वहां पे बोल सकते हैं प्लम्बर इज गोइंग टू द स्कूल फॉर द रिपेयरिंग पर्पज। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है द कैन बी यूज वाइल टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक प्लेस और थिंग इफ द रीजन इज डिफरेंट, इफ द रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम देयर इंटेंडेड पर्पस। जिस पर्पस से वो बना है उससे जब रीजन हमारा डिफरेंट है तब हम द का यूज करेंगे। जैसे ये वाला देखो, आई वेंट टू द चर्च टू सी द आर्किटेक्चर, कि मैं चर्च का आर्किटेक्चर देखने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली चर्च में तुम उसका आर्किटेक्चर देखने के लिए नहीं जाते, दैट इज नॉट द इंटेंडेड पर्पस। हालांकि आप जा सकते हो उस चीज के लिए भी। ठीक है, तो ये उसका एक इंटेंडेड पर्पस नहीं है। जब उसके इंटेंडेड पर्पस से डिफरेंट रीजन है हमारे पास, तब हम चर्च के साथ दा लगा सकते हैं। इन दैट केस ये सही होगा। ठीक है, द फर्नीचर वॉज डिलीवर्ड टू द ऑफिस। फर्नीचर को डिलीवर करा गया कहाँ पे, ऑफिस में। ऑफिस के साथ दा आ गया क्योंकि ऑफिस में फर्नीचर भेजने का कोई काम नहीं होता। जस्ट उसका जो पर्पज है वो डिफरेंट है उसके इंटेंडेड पर्पज से। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो वहां पे काम करने के लिए जाएंगे आप। ठीक है, फर्नीचर डिलीवर करना एक डिफरेंट रीजन हो गया। जब रीजन हमारा उसके इंटेंडेड पर्पज से डिफरेंट होगा तभी हम उसके साथ दा का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये हमारे सारे ओमिशन खत्म हो चुके हैं, जो भी हमारे रूल्स थे। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आएगी एंड यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सो बिफोर आई आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, आप लोग क्या कीजिए, इनके आंसर अपनी नोटबुक में या कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। देन आफ्टर दैट यू कैन चेक इट आउट कि कितने आपने सही करे हैं। दिस विल बी द लाइक ऑप्टिमम वे आप अपनी प्रोग्रेस को भी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। बोल रहे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, आपको सुटेबल आर्टिकल्स फिल करने हैं इसमें। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन है, करते हैं इसे। क्या बोल रहा है, ही इज डैश इंडियन बाय बर्थ नॉट डैश अमेरिकन। तो इंडियन है, इंडियन में आई लिखा हुआ है, साउंड ई का आ रहा है, तो जब भी वॉवल साउंड आएगा तो हम एन का यूज करते हैं। ही इज एन इंडियन बाय बर्थ नॉट अमेरिकन, ऑ का साउंड है, एन अमेरिकन। ठीक है, इजी है। इसमें इसमें दा मत डाल देना, अगर आप दा इंडियन कर दोगे तो वो एक कम्युनिटी बन जाएगी। बट कम्युनिटी की बात ही नहीं हो रही क्योंकि बात हो रही है ही की। ही कोई एक लड़का है, एक बंदे की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। ठीक है, किसी कम्युनिटी की बात हो जाएगी अगर आप दा लगा दोगे तो दा नहीं लगाना इसमें। ठीक है, रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के साथ हम दा का यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा था। द रेड फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक है, अब सन राइजेस डैश ईस्ट, तो सन एक हेवनली बॉडी है। जब भी किसी हेवनली बॉडी की बात करते हैं तो उसके साथ भी द का यूज होता है। द सन राइजेस, और ईस्ट एक डायरेक्शन का नाम है, डायरेक्शन के नाम के साथ भी हम द का यूज करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, उसके बाद है डैश आइडल्स माइंड इज डैश डेविल्स वर्कशॉप। ओके, तो ये एक प्रोवर्ब है जिसको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आइडल्स माइंड, सिंगुलर चीज है, और किसका माइंड है हमें नहीं पता, तो एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर आपने हिंदी में ये प्रोवर्ब सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर, ये एग्जैक्टली वही लाइन है, जस्ट इंग्लिश में। आइडल्स माइंड, आइडल मतलब क्या होता है, खाली। आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। डेविल मतलब क्या है, शैतान, वर्कशॉप जहां पे वो काम करता है। जहां पे खाली दिमाग होता है वहां पे शैतान अपना काम करता है, ये मतलब है इसका। ठीक है, एक प्रोवर्ब है ये, तो आप बस याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अब देखो यू यूज हो रहा है तो तुम ये मत सोचना एंड डाल दोगे, साउंड देखना हमें। साउंड आ रहा है यू का, और ये हमारे वॉवल साउंड में इंक्लूड नहीं होता। वॉवल साउंड में हमारे सारे स्वर आएंगे हिंदी के जो भी है हमारे, ओ आ ई, बड़ा ई, उ। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये मैं ऑलरेडी वहां पे कवर कर चुका हूँ। ठीक है, कि कैसे हमें वॉवल साउंड आइडेंटिफाई करना है। हाउएवर इंग्लिश में इसको करने का बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है। ठीक है, तो हम इसको हिंदी से कंपेयर करते हुए चलते हैं ताकि हम इजीली कर पाए इसे। नेक्स्ट इज ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर स्कूल। तो मोस्ट इंटेलिजेंट, अब जो वर्ड है मोस्ट इंटेलिजेंट, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है।
और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर स्कूल। इंडिया इज इन द साउदर्न पार्ट, डायरेक्शन का नाम है, डायरेक्शन के नाम के साथ द का यूज होता है, यहाँ पे भी करा था हमने। ठीक है, अशोका डैश ग्रेट वॉज डैश वाइस किंग। तो अशोका द ग्रेट हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, जब भी किसी का नाम यूज हुआ है और एक एडजेक्टिव यूज हुई है जो कि इसी नाम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुई है एज अ टाइटल, अशोका द ग्रेट जो है वो एक टाइटल है। तो जब भी किसी टाइटल के अंदर एडजेक्टिव यूज हो रहा है उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वहां पे भी हम द का यूज करेंगे। ठीक है, और वॉज अ वाइस किंग। ठीक है, गंगा, गंगा क्या है, गंगा एक रिवर का नाम है, मैंने बताया था रिवर के नाम के साथ द यूज होगा। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। सैक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र। ठीक है, सैक्रेड रिवर। बनारस इज डैश होली प्लेस। बनारस इज अ होली प्लेस। ठीक है, होली अगेन मीन्स होली और सैक्रेड वर्ड का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अच्छा ये वाला सेंटेंस आ गया, चाइनीज इज डैश इजी लैंग्वेज फॉर डैश चाइनीज ओनली। तो देखो यहाँ पे अगेन चाइनीज जो है लैंग्वेज है, उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। ठीक है, इजी लैंग्वेज एंड इजी लैंग्वेज। ठीक है, चाइनीज इज एन इजी लैंग्वेज फॉर द चाइनीज ओनली। यहाँ पे जब द यूज हुआ है चाइनीज के साथ, तो ये चाइना की कम्युनिटी की बात कर रहा है, चाइनीज लोगों की कम्युनिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द यूज होगा। ठीक है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, यहाँ पे अ यूज हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक प्रोवर्ब है। ठीक है, प्रोवर्ब समझते हैं ना आप लोग। प्रोवर्ब मतलब होती है कहावत है, जो हमारी हिंदी में कहावत होती है ना। तो जैसे क्या बोल रहा है, अ फ्रेंड इन नीड, नीड मतलब जरूरत, जो फ्रेंड आपके नीड में है इज अ फ्रेंड इंडीड। इंडीड मतलब रियली, असली में। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंड आपकी जरूरत में है वही आपका रियल फ्रेंड है। तो ये एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, इसमें अ का यूज होगा। ठीक है, आई सॉ डैश ओल्ड मैन। अच्छा ओल्ड मैन जो है उसमें साउंड है ओ का, ओ का साउंड है तो यहाँ पे एन आ जाएगा। आई सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। ठीक है, अब यहाँ पे द क्यों आया, क्योंकि बात हो रही है पास्ट में। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे तो पता होगा ना कि मैं कौन सी गली में था या कौन सी गली देख रहा था, तो स्ट्रीट पे मेरे को श्योरिटी है। बट ओल्ड मैन का मुझे नहीं पता कि वो कौन था। तो जहां पे श्योरिटी होती है वहां पे द, जहां पे श्योरिटी नहीं है वहां पे ए या एन। तो साउंड यहाँ पे वॉवल का था इसलिए एन। ठीक है, आई रीच्ड हियर एन आवर अगो। एच साइलेंट हो जाता है यहाँ पे, आर बोलते हैं हम इसे, आवर मत बोलना। ठीक है, एन आवर अगो हो जाएगा। यू शुड टेक एन अम्ब्रेला विद यू, इट मे रेन। बारिश हो सकती है, अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे एन का यूज होगा। तो इसके बाद आप चेक कीजिए आपके कितने सही है कितने गलत है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको सारे आंसर समझ आए होंगे। एंड आपको सिर्फ ये नहीं करना कि आंसर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम आंसर यहाँ पे फिल कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या लगाया हमने, इस वजह से ये आंसर होगा हमारा। वो अंडरस्टैंड करना आपके लिए अभी बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको वो समझ आ रहा है देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज यू कैन क्लियर योर डाउट। आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड वहां पे आप किसी से भी वन ऑन वन ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको लिटरली उसका जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा और भी क्वेश्चन है। तो ऑनेस्टी इज डैश पॉलिसी, तो बेस्ट का यूज हुआ है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो द हो जाएगा। ठीक है, अब डैश वुमेन विद डैश एमबीए इज रिक्वायर्ड। अब वुमेन कौन सी वुमेन है हमें नहीं पता, विद एमबीए एक डिग्री है। अगेन तो यहाँ पे एन का यूज होगा, क्योंकि एम भले ही कॉन्सोनेंट है, साउंड कैसा देगा, एम, ए का साउंड आता है। ठीक है, इसलिए एन हो जाएगा। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जब भी कोई टाइटल का यूज होता है तो हम द का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के साथ एन का यूज होगा। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस एन आर अगो, आर का पहले भी मेंशन हो चुका है। डैश बाइबल। अच्छा बाइबल क्या है, बाइबल एक होली बुक है या सैक्रेड बुक है, या आप बोल सकते हो कि रिलीजियस बुक है। जो भी एक रिलीजियस बुक होती है उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। द बाइबल इज अ होली बुक फॉर क्रिश्चियन। अब क्रिश्चियन एक कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के नाम से पहले हम द का यूज करेंगे फॉर द क्रिश्चियन। ठीक है, होली बुक मतलब पवित्र बुक। ठीक है, तो उसके साथ आ जाएगा। नाइल इज लॉन्गेस्ट। अब लॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री।
तो उसके साथ दा आ जाएगा। हाउएवर यहाँ पे नाइल के साथ भी दा आना चाहिए था, ठीक है, तो उसका हमें स्पेस नहीं दिया। बट नाइल एक रिवर का नाम है जो कि यहाँ पे है, अफ्रीका में है, तो उसके साथ भी दा का यूज होगा, ठीक है। और वर्ल्ड से पहले भी दा का यूज होगा, इन द वर्ल्ड, ठीक है। डैश एप्पल डैश डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। अगेन ये भी एक प्रोवर्ब है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। एप्पल डे ये समझ आ रहा होगा आपको। अब ये वाली देखो, डैश आई फॉर डैश आई मेक्स डैश वर्ल्ड होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है। ये हो जाएगा एन आई, आ का साउंड है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो ये भी एक कोट है महात्मा गांधी की, ठीक है। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है। ऐसे ये भी एक प्रोवर्ब है, अ फ्रेंड टू एवरीवन इज अ फ्रेंड ऑफ नन। मिस्टर फ्रांसिस मेट एन अफ्रीकन हुज वाइफ इज अ यूरोपियन, ठीक है। ई लिखा हुआ है लेकिन साउंड यू का है, यूरोपियन। तो यू का साउंड है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आ का यूज हुआ। और अफ्रीकन में ए का यूज होगा, या अफ्रीकन, अफ्रीकन अफ्रीकन होता है तो ए का साउंड होगा, तो एन यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद भी हमारे पास क्वेश्चन है जो कि फाइंडिंग एरर से रिलेटेड है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सेंटेंसेस में से एरर निकालने और बताना है कि वहां पे क्या गलत है और सही क्या होना चाहिए था, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला है, नाउ दैट शी लिव्स इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडो ट्वाइस अ वीक इन द समर, ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर। ओके, अगेन जितने भी ये क्वेश्चन है इनके आंसर आप पहले अपनी नोटबुक में लिख लो या कमेंट्स में लिख दो। उसके बाद जब मैं सारे आंसर बताऊंगा तो आप सारे अपने चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। एंड देन अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है, इसमें गलती है हमारी द समर और द विंटर। किसी भी सीजन के नाम के साथ द का यूज नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। सीजन नेम, जब भी कोई सीजन नेम होगा उसके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि समर और विंटर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो द समर और द विंटर की जगह नॉर्मल इन समर और इन विंटर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला बोल रहा है विद लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज द टूर्नामेंट कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेजर अट्रैक्शन। अब देखो, इसमें अगर आपने डिटर्मिनर्स वाले टॉपिक पे ध्यान दिया था तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर यहाँ पे लिटिल यूज हुआ है, लिटिल का मतलब क्या है, बहुत ही कम। विद लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज, बहुत ही कम इमेजिनेशन में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, टूर्नामेंट कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेजर अट्रैक्शन, कि टूर्नामेंट एक मेजर अट्रैक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता, तो उसके लिए बिल्कुल ही ना के बराबर इमेजिनेशन तो नहीं लगेगी। तो यहाँ पे लिटिल वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लिटिल के साथ अ लिटिल हो जाएगा, ठीक है। तो अ लिटिल थोड़ा पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है, तो यहाँ पे अ लिटिल हो जाएगा। अब समझ रहे हैं ये बात, क्योंकि लिटिल तो बहुत नेगेटिव सेंस हो गया ना, नेगेटिव सेंस है तो उससे कुछ मेजर रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। बहुत ही ईजी है, एक्सपेंसिव के साथ ऑन ही आएगा। एक्सपेंसिव कार साउंड क्या है, एक्स, एक्स ए का साउंड है, तो एन एक्सपेंसिव कार हो जाएगा। इजी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगला देखो, दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन, जो ये टाउन है वो वेरी वेल नोन नहीं है, फेमस नहीं है। एंड देयर इज नॉट मच टू सी सो फ्यू टूरिस्ट कम हियर। बहुत ही अंडरस्टूड है, अ फ्यू नहीं आएगा, फ्यू हो जाएगा, और यहां से ओमिट हो जाएगा। रीजन समझो, जब मैं अ फ्यू यूज कर रहा हूं, अ फ्यू में क्या है कि सेंस एक पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो थोड़े लोग जो आ रहे हैं, ठीक है, तो इतना नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होता कि टाउन इतना वेरी वेल नोन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नेगेटिव टोन में चल रहा है। तो हमें वो डिटर्मिनर यूज करना है जो नेगेटिव सेंस को रिफ्लेक्ट करे, और अ फ्यू थोड़ा पॉजिटिव होता है। अ फ्यू मतलब काफी लोग आ रहे हैं वहां पे, काफी मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, जस्ट इतने तो आ रहे हैं कि कंसिडर कर सकते हैं उसे। अगर फ्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस आएगा, इसी वजह से वो वेल नोन नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग आते हैं वहां पे, ठीक है। तो अ फ्यू नहीं होगा, फ्यू हो जाएगा, ठीक है। ही टुक टू रीडिंग टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, रीडिंग टाइम्स एक अखबार का नाम है, तो जो भी कोई अखबार का नाम होता है उसके साथ द का यूज होता है,
द रीडिंग टाइप्स हो जाएगा। ठीक है, इजी है यहां तक। देन है ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। बताओ भाई। ठीक है, यहां पे देखो अ साइंटिस्ट यूज हुआ है, सिंगर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे अ का यूज होगा। ठीक है, ललित ने मुझे उस दोस्त से मिलाया जो कि एक सिंगर है और एक साइंटिस्ट है, यहाँ पे अ सिंगर यूज होगा, ये गलती है। ठीक है, द कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। बहुत ईजी है ये भी, अगर आपको समझ आया तो। ठीक है, दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, एक नाउन है। क्या तुम एक्सपीरियंस को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, उसको सिर्फ मेजर कर सकते हो आप। वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा। ठीक है, दिस कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस अदरवाइज इज वेल क्वालिफाइड, ऐसे बनेगा सेंटेंस। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप सो यू आर चेकिंग कि कितने आपके सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद योर प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड करो कि लॉजिक क्या है। सेंटेंस में गलती देखो, एट द एंड जब एग्जाम में आएगा तो आपको ऑप्शन में से फाइंड आउट करना होगा ABCD, तो एग्जैक्टली आपको गलती ना भी पता चले तो भी काम हो जाएगा। बट और बस आपको इतना भी पता चल जाए कि कौन से पार्ट में गलती है तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो इस तरीके से कर दें कि हर सेंटेंस में जो गलतियां हैं वो भी हमें पता चले कि एग्जैक्टली गलती क्या है और उसका करेक्शन क्या होना चाहिए, वो सही कैसे होगा, सो दैट आप एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक एक ही बारी में कवर कर लेंगे एंड आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब देखो सिविलियंस के साथ द आया क्योंकि सिविलियंस की कम्युनिटी की बात हो रही थी, आर्मी मैन की भी कम्युनिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई द यूज नहीं हुआ। ठीक है, और ये दोनों ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के साथ ही आर्टिकल का यूज होगा, द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन। ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज होगा। ठीक है, देन है माई फादर इज इन बैड मूड टूडे। माई फादर इज इन अ बैड मूड, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ, इज इन अ बैड मूड टूडे। ठीक है, हम्म अगला देखो भाई। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। अच्छा, पहले तो मीक और हम्बल का मतलब देखो। मीक क्या होता है, जो शांत स्वभाव का नहीं होता, पोलाइट आदमी जो होता है, लाइक हम्बल और मीक कई हद तक सिनोनिमस है, बट एग्जैक्टली सिनोनिमस भी नहीं है, सिनोनिमस नहीं है ये। मीक थोड़ा पोलाइट इंसान को बोलेंगे हम। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज हुई है, जो बेसिकली बहुत सारे लोगों की बात कर रही है यहाँ पे। सो इट इज द मीक एंड द हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। ठीक है, इस तरीके से यूज होगा। इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी आ गया ना, यहाँ पे ऑलमाइटी के साथ दा का यूज होगा। ऑलमाइटी यहाँ पे गॉड को रेफर कर रहा है। ठीक है, इफ यू फेथ इन दी ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। ठीक है, विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। तो देखो भाई, हर्डल क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो लिटिल पेशेंस तो नहीं चाहिए होगा। लिटिल तो हो गया बहुत ही ना के बराबर पेशेंस, है ना, यहाँ पे अ लिटिल हो जाएगा, विद अ लिटिल पेशेंस, मतलब इतना पेशेंस तो चाहिए होगा ना कि कुछ कंसिडरेबल हो। अब देखो कंसिडरेबल कैसे हम डिसाइड करेंगे, उसके इम्पैक्ट पे। अब जब इम्पैक्ट पड़ ही रहा है कि यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल, कि तुम हर्डल क्रॉस कर लोगे, तो ऑब्वियसली ये पेशेंस थोड़ा तो कंसिडरेबल अमाउंट का होगा ना, अ लिटिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल वीक्स अगो। बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से मेरी वीडियो से जुड़े हुए हो तो हमारी एक्सरसाइज में आ चुका था ये। यूनिक है इंसिडेंट, यूनिक यू का साउंड है, आ जाएगा, इजी है। नेक्स्ट देखो, एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर्ड एवरीवन फेल इन अ साइलेंस। साइलेंस, साइलेंस एक ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है। ठीक है,
तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ हम ए का यूज नहीं करेंगे, उसके साथ हम द का यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। बोल रहे ही वॉज फैसिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन। बताओ गाइस। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है इस तरीके से कि वो ये डिपेक्ट करना चाह रही है कि एक चीज के बढ़ने से या एक चीज के ग्रेजुअली होने से दूसरी चीज भी ग्रेजुअली हो रही है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस में। अब हम दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं। द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स द ग्रेटर, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर के साथ क्या आ जाएगा, द ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। एंड आई होप सो यहाँ तक आप सब लोगों को सारा क्लियर होगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अपने आंसर चेक कीजिए एंड जो भी आपको डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कहीं और से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी अटेम्प्ट कीजिए। एंड कोई भी डाउट आता है आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये टॉपिक अभी के लिए हमारा पूरा खत्म हो चुका है। 2 पार्ट्स में हमने आर्टिकल्स पूरे खत्म करे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती है एंड यू आर स्पेशली लुकिंग फॉर प्रैक्टिस, तो आप इस वीडियो पे आइए, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, NUM चैनल, ठीक है, निखिल उपाध्याय मीडिया। आप लोग चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स या कोई भी डाउट सेशन हो आपको वो सारे हम क्लियर कराएंगे। उसके अलावा जो SSB से रिलेटेड गाइडेंस है वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।